हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। सो रिसेंट में मैंने जो 3 सवाल आप लोगों से करे थे जो जिसमें जनरली ट्विन फ्लेम्स कंफ्यूज्ड रहते हैं, और जब तक आप कंफ्यूज्ड रहोगे तब तक आप इस जर्नी में फंसे रहोगे। जर्नी में एज एन लाइक कार्मिक ट्विन फ्लेम पर। और कार्मिक ट्विन फ्लेम से जब आप इंटेंशनली डिसाइड करते हो कि नहीं, अब मुझे मूव ऑन ही करना है, ये इंसान मेरी लाइफ का पार्ट कभी नहीं हो सकता है, तब आपको बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। तो एक तो होता है कि अभी आपने डिसाइड करा है कि अब आपको इस इंसान को कभी भी अलाउ नहीं करना है लाइफ में, इस पे ध्यान नहीं देना है। लेकिन इससे पहले क्या हो रहा होता है, आप अनइंटेंशनली फोकस्ड होते हो, जो जिसे स्टक रहना ही कहते हैं। कंफ्यूज्ड जो कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट होती है, जो कंफ्यूजिंग स्टेट होता है, वहाँ पर आप ना चाहते हुए भी स्टक रहते हो कार्मिक ट्विन फ्लेम पर। और यहाँ पर जो रनर चेजर का डायनामिक होता है वो आपकी चाहे इच्छा से कंटिन्यू हो रहा हो या फिर आपकी बिना इच्छा के कंटिन्यू हो रहा हो, लेकिन हो रहा होता है। सो अगर आपने मेरे सारे वीडियोस को सुना होगा तो मैंने आपसे एक इन्फॉर्मेशन है जो मल्टीपल वीडियोस में शेयर करी है कि जब मेरी अवेकनिंग हुई थी तो मुझे सबसे पहले उन लोगों के फेसेस दिखाए गए थे, उन ईविल एंटिटीज़ के फेसेस दिखाए गए थे जो ह्यूमैनिटी को यहाँ पर स्टक रखने में कामयाब है। और तो उनका क्या है कि तो जब मैंने उनको देखा ना तो मैं इनकी स्ट्रैटेजीज को स्टडी कर रही थी, मुझे दिखाया गया क्योंकि मुझे उस पर कुछ काम करना था। तो उसके बाद में फिर ट्विन फ्लेम की बारी आती है। तो बाद मैंने ये चीज़ भी आपसे शेयर करी ना कि ट्विन फ्लेम्स को भी स्टक रखने के लिए ये लोग यहाँ पर प्रेजेंट हैं, जो ईविल एंटिटीज एज ट्विन फ्लेम कोचेस काम कर रहे हैं। तो डिवाइन ने क्या रिप्लाई करा था कि इन्होंने नॉर्मल इंसानों को तो छोड़ा नहीं है ट्विन फ्लेम्स को बख्श देंगे। तो यहाँ पर जो चीज़ मैं देखती हूँ ना, मैंने अभी भी रीसेंट वीडियो में आपसे कहा था कि आपको कोई भी इस जर्नी में चेन से बांध के नहीं रखता है कि भाई हथकड़ी लगा रखी है, जंजीरें उसे बांध रखा है आपको, नहीं। सिर्फ एक जो स्ट्रैटेजीज होती हैं एक इंसान को स्टक रखने के लिए, वो बड़ा आसानी से काम करती है और भारत में ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पर काम करता है। तो ह्यूमैनिटी को स्टक रखने के लिए जो जो चीज़ें इन्होंने प्लान करी, जो जो स्ट्रैटेजीज इन्होंने अपनाई, वो बड़े अच्छे लेवल पे काम कर रही हैं। अब क्या होता है कि जैसा कि बारी ट्विन फ्लेम्स की आती है तो वहाँ पर भी मैं देखती हूँ कि कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज को यहाँ पर यूज़ करा जा रहा है रियल ट्विन फ्लेम्स को स्टक रखने के लिए। सो मेरी बात को हमेशा याद रखना, आपको किसी ने भी जंजीर से बांध के नहीं रखा हुआ है। ये सिर्फ मेंटल ट्रैप्स होते हैं जिसे कन्फ्यूजन क्रिएट करना कहते हैं, और उसमें ट्विन फ्लेम ना चाहते हुए भी कन्फ्यूज्ड रहता है और रहती है। सो एक बात का मुझे बहुत अच्छे से पता है कि जो कुछ लेवल पे मिच्योर हैं डिवाइन फेमिनिन्स और मे बी डिवाइन मैस्कुलिन, तो उनका एक बार ज़रूर उनके मन में थॉट आता है कि क्या डिवाइन मैस्कुलिन ऐसे होते हैं। तो वो ना वहाँ से कोशिश करती हैं निकलने की कि नहीं, हमें ना आगे बढ़ना है, हमें नहीं चाहिए ट्विन फ्लेम। जैसा कि अब तक आपको पता होगा कि कार्मिक ट्विन फ्लेम को ये लोग डिवाइन मैस्कुलिन बुलाते हैं। तो ये कैटेगरी मैं जानती हूँ मेरे चैनल पे है। और दूसरी कैटेगरी है जो बड़ा आसानी से उसे चेजिंग में लगी रहती है कार्मिक ट्विन फ्लेम को डिवाइन मैस्कुलिन समझ के, और जिसके साथ में वो इंसान है उसे थर्ड पार्टी बोलना या फिर उसे रिमूव करने की कोशिश करना, बड़े सारे इनर वर्क सिर्फ इसी थॉट प्रोसेस से करना। तो ऐसी भी कैटेगरी है, बट वो वाली जो कैटेगरी है ना वो बहुत काफ़ी बड़े लेवल पे है। लेकिन ये जो अभी पहली कैटेगरी मैंने बताई है, जो मेच्योर है, जिनको है कि हाँ नहीं, ऐसे इंसान को हम अलाउ नहीं करना चाहते, हम निकलना चाहते हैं बट निकल नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये कनेक्शन एक्चुअली में डिफिकल्ट होता है। अब ये जो मेच्योर वाली कैटेगरी है ना, ये अगर जनरली निकल जाएगी ना, अगर वो डिटैचमेंट में आ जाती है, तो अब अगेन एक जो नॉर्मल इंसान है और जो एक रियल ट्विन फ्लेम है, स्पेशली डिवाइन फेमिनिन, तो जब वो अपने स्वरूप को पहचानती है ना और अपनी पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू करती है, तो इससे ना प्लैनेट को बहुत हेल्प होती है। मुझे अपना पता है कि जब मेरी वो फ्रेंड का इंसिडेंट हुआ था, मेरा जो वो एक एनर्जी है, एक पावर है, सो आई नो कि उसकी वजह से प्लैनेट डिस्ट्रॉय करा जा सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था कि नहीं, मेरा ना हर टाइम शांत रहना बहुत ज़रूरी है, मैं सेल्फिश नहीं बन सकती, भले मैं कितने भी गुस्से में थी, प्लैनेट इंपॉर्टेंट है। फिर वो एनर्जी ऐसी होती है कि अगर मैं उसका रीज़न बनूंगी ना, तो जो अच्छे लोग होते हैं ना उनको भी नुकसान होगा। तो इट्स गुड कि अपना ध्यान रखा जाए और अपने ऊपर काम करा जाए। तो मैं वहाँ से आगे बढ़ती हूँ और मैं इस चीज़ को बहुत ध्यान रखती हूँ। और शुरू से लेकर ना, चाइल्डहुड से मैंने हमेशा दूसरों के बारे में सोचा, दूसरे लोग, दूसरों की प्रायोरिटी और दूसरों की हेल्प। अपने आप को कभी मैंने प्रायोरिटी पे रखा ही नहीं, हमेशा लास्ट में रखा है। पता होता था कि हर बार नुकसान होता है और हर बार चीज़ें लॉसेस में जाती हैं, बट स्टिल मैं ये करती थी। मेरे पास अपने रीज़न होते थे कि नहीं, वो जो एक स्वरूप है ना वो बाहर नहीं आना चाहिए।
कोई बात नहीं, मैं तो फिर से रिकवर कर लूँगी। तो ये चीज़ें चलती रही, लंबा टाइम चल गया। लेकिन जब वो मेरी फ्रेंड का इंसिडेंट होता है, तो उसके बाद भी ये था कि जो भी है, फिर मैंने ये चीज़ डिवाइन को हैंड ओवर करी कि पनिशमेंट तो होनी है, आप करो मैं करूँ, आप देख लो। तो वो डिवाइन करते हैं, वो अच्छा हुआ। मैं करती तो फिर चीज़ें ज़्यादा ख़राब हो जाती। लेकिन ये है कि अपने बारे में पता है ना, तो रियल जो डिवाइन फेमिनिन एग्जिस्ट करती हैं यहाँ पर प्लैनेट पे, उनके साथ भी सेम चीज़ें हैं। तो जब तक आप अपनी, और पहली तो कोशिश यही होती है कि आप अपनी पावर्स को रिकग्नाइज ना कर पाओ। और उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है, जनरली कार्मिक पेरेंट्स होते हैं जो आपको टाइम टू टाइम रिमाइंड कराएंगे कि ये चीज़ें होती नहीं हैं, और आप कभी भी इस चीज़ की एक्सेप्टेंस में ना आ पाओ, या फिर आप ज़्यादा सोच रहे हो। तो यहाँ पर जो ये पहली वाली कैटेगरी है ना, जो मैच्योर है, जो अगर कोशिश करेगी ना, तो जैसे मैं 3.5 साल में इस चीज़ से फ्री हो जाती हूँ। तो आप जो ये वाली कैटेगरी, वो इतना टाइम मेरे हिसाब से नहीं लगेगा, बट ये कि बहुत सारे फेजेस होते हैं। कुछ फेजेस बहुत ज़्यादा टफ होते हैं, बट वो अगेन आपके डिवाइन मिशन के अकॉर्डिंग ही होते हैं। बट अगेन जब इतना करके आ गए, तो फिर रुकने का तो सवाल बनता नहीं है। सो ये बात मैंने आपको बहुत पहले बताई थी किसी पुराने वीडियो में, कि जो ईविल एंटिटीज़ हैं वो 2 लेवल पे एग्जिस्ट करती हैं। एक तो स्पिरिट रूप में, दूसरा होता है ह्यूमन बॉडी में। सो अब जैसे ह्यूमन बॉडी की बात करें, आप डिवाइन चाइल्ड हो, यहाँ पर ह्यूमन बॉडी में आप एग्जिस्ट करते हो। इसी तरह से ईविल एंटिटीज़ भी हैं जो एग्जिस्ट करती हैं। मैंने इस पे एग्जाम्पल्स आपसे शेयर करे थे पहले, रावण हो गया, कंस हो गया, दुर्योधन हो गया, ऐसे और भी एग्जाम्पल्स हैं। तो इनकी एक स्ट्रैटेजी थी कि इस तरह की जो ये कैटेगरी है ट्विन फ्लेम्स की, उसको कैसे स्टक रखा जाए बड़ा आसानी से, वो भी। तो ये स्ट्रैटेजी क्या थी कि जब भी आप कोशिश करोगे इस चीज़ से बाहर निकलने की, डिटैच होने की, कार्मिक ट्विन फ्लेम से आगे बढ़ने की, तो आपको ना एक एग्जाम्पल दिया जाएगा कि ये जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है वो समाज, सोसाइटी से परे होता है। ये तो सोल लेवल पे होता है, और आपको और बड़े सारे एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे। तो वो एग्जाम्पल दे के ना आपको मेंटली स्टक रखने की कोशिश करी जाती है, जो बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स हो भी जाते हैं। तो पहली स्टेटमेंट तो ये दी जाती है कि इसका समाज, सोसाइटी से परे होता है, ये कनेक्शन उनके समझने की चीज़ नहीं है। अच्छा चलो ठीक है। अब क्या होता है, जैसे कि ट्विन फ्लेम सवाल जवाब नहीं करते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है जो करना चाहिए आपको, सवाल जवाब। तो एक तो ये स्टेटमेंट हो गई, तो ज़रूर एक ट्विन फ्लेम कन्फ्यूज्ड हो जाता है। दूसरा कि सेपरेशन तो इल्यूजन है, सेपरेशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। 5D में आप हमेशा एक दूसरे के साथ ही होते हो। कई बार आपको ये भी बोला जाता है कि आप मैरिड भी होते हो। तो अब यहाँ पर अगर आप अपना दिमाग ढंग से यूज़ करते, तो पहली बात, जब आप ये कह रहे हो कि सेपरेशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, तो किस चीज़ का इनर वर्क आप करवा रहे हो, कौन से रीयूनियन का इनर वर्क करवा रहे हो? क्वेश्चन नहीं करते हो आप लोग, है ना, जो करना चाहिए। तो अब अगर कोई रियल ट्विन फ्लेम ये सवाल कर भी लेगा एक ईविल एंटिटी से, जो यहाँ पर एज ट्विन फ्लेम कोच एक्ट कर रहे हैं, तो वो आपको ज़रूर एक गारंटी देते हुए नजर आएंगे कि हम आपका 3D में रीयूनियन करवा सकते हैं, ऐसा इनर वर्क हमारे पास में है। तो ये क्या होता है, ये अब जैसे कि जनरली लोग ना शॉर्टकट ढूंढ रहे होते हैं, इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है। और मैंने आपको बता दिया है कि कार्मिक ट्विन फ्लेम होता है, और कार्मिक ट्विन फ्लेम के साइंस बहुत क्लियर होते हैं, जिस पर मैंने सेपरेट वीडियो आपसे शेयर करा हुआ है। तो ये जो 2 स्टेटमेंट है ना कि ये तो समाज, सोसाइटी से परे होता है, ये क्यों बोला जाता है? ताकि आप चेस करो उस कार्मिक ट्विन फ्लेम को। अगर वो इंसान मैरिड भी है, या फिर किसी रिलेशनशिप में है, तो आप उसे ब्रेक करने की कोशिश करो, या फिर ये आपको ऐसा कोई इनर वर्क दे देंगे ताकि वो इंसान जिसे आप थर्ड पार्टी बुला रहे हो, वो उसे छोड़कर आपके पास में आ जाएगा। तो यही चीज़ें करते हैं, और बहुत सारे जो ट्विन फ्लेम्स है वो इन चीज़ों में फंसते हैं। और ये क्या है, ये एक गलत कर्म है। और अगर आप ये कहते हो कि हमें नहीं चाहिए 3D रीयूनियन, तो ये आपको बोलेंगे आप इसे मूव ऑन नहीं कर सकते हो, ये पॉसिबल नहीं है। एक स्टेटमेंट ये लोग आपको और यूज़ करते हुए नजर आएंगे कि वो इंसान, जिसे ये कार्मिक ट्विन फ्लेम को डिवाइन मैस्कुलिन बुलाते हैं, कि वो चाहे किसी के भी साथ हो, चाहे रिलेशनशिप में हो या फिर मैरिड हो, वो प्यार आप ही से करता है। तो आपको एक्चुअली में फोकस करना चाहिए उस इंसान पे, आपका रीयूनियन हो सकता है। इसके लिए ये लोग इनर वर्क भी सेल करते हैं। तो ये भी एक अनदर स्टेटमेंट है जो आपको कंफ्यूज करने के लिए यूज़ करी जाती है। लेकिन ये काम थोड़ा बहुत क्यों करती है, मैं आपके पहले भी इस पर क्लैरिटी शेयर कर चुकी हूँ। मैं जो रियल ट्विन फ्लेम्स है ना, स्पेशली अगर हम डिवाइन फेमिनिन की बात करेंगे, तो उनको पता होता है कि वो जो कार्मिक ट्विन फ्लेम है, उस इंसान में सेम लेवल पर आपके लिए फीलिंग्स एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन उस इंसान को अपने कर्मों का भी पता होता है, उसे आपके भी कर्मों का पता होता है। तो उसे बहुत अच्छे से पता होता है कि वो इंसान कभी भी आपको कंट्रोल नहीं कर सकता है। आप उसकी किसी भी गंदी आदत को, गंदी हरकतों को एक्सेप्ट नहीं करोगे। थोड़े टाइम के लिए कर भी लो, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर आप उसे डेफिनेटली अपनी जिंदगी से निकाल फेंकोगे या खुद वहां से चले जाओगे। तो
और तीसरा ये भी है कि उस इंसान के लिए आपसे कनेक्टेड रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो और चौथी चीज़ ये है कि उसका जो एक तरह से सोल पर्पस कह सकते हैं कार्मिक ट्विन फ्लेम का, आपको स्टक रखने का होता है, आपको इन एंड आउट डिस्ट्रॉय करने का होता है। तो वो इंसान अपना काम बड़े अच्छे तरीके से कर रहा होता है, और वो कर पाता है, उसका रीज़न सिर्फ डिवाइन फेमिनिन खुद होती हैं। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपसे शेयर करा था, जब मैं अपना आगे बढ़ना शुरू करती हूँ उससे पहले मैं कनेक्शन को बहुत अच्छे से स्टडी करती हूँ। क्यों? क्योंकि जब कनेक्शन को मैं ढंग से समझ पाती हूँ तब जाकर मैं इतनी मेहनत करने के बाद में डिटैचमेंट में आ पाती हूँ। तो एक्सेप्टेंस क्या थी कि ये तो डे वन से पता था ना कि इस इंसान में सेम लेवल की इंटेंस फीलिंग्स हैं जो मुझ में भी थी। तो यहाँ पर आपको क्या प्रॉब्लम है? आप एक क्या होता है, जो कार्मिक ट्विन फ्लेम है वो ये भी करता है, उसका वो रोल है कि वो आपको कभी भी कन्फेस नहीं करेगा कि उस इंसान के अंदर आपके लिए सेम लेवल की इंटेंस फीलिंग्स हैं, वो आपके बिना रह नहीं सकता है, रह नहीं सकती है। लेकिन वो इंसान, उस इंसान को पता होता है कि आपके अंदर भी फीलिंग्स हैं, तो और आपने चेस करना शुरू करा है, तो आपको इस रीजंस की वजह से आसानी से स्टक रखा जा सकता है। आप उसके लिए सबसे बड़ा अमेजिंग टाइम पास होते हो। एक स्टेटमेंट ये लोग और यूज़ करते हुए नजर आएंगे कि आपका उस इंसान के साथ में किसी कमिटेड रिलेशनशिप में होना ज़रूरी नहीं है, या फिर शादी करना ज़रूरी नहीं है, या फिर शादी ही रियूनियन नहीं होता है। ऐसी भी स्टेटमेंट्स आपको ये लोग खूब यूज़ करते हुए नजर आएंगे। सो ये बात मैंने आपसे पहले भी कही थी कि आप चाहे रियल ट्विन फ्लेम हैं, या कोई और चोजन वन है, या फिर और कोई डिवाइन चाइल्ड है धरती पर, आप कर्मों से बंधे हुए हैं। एक डिवाइन मिशन की बात अलग होती है, लेकिन जब बात इस कनेक्शन की आएगी ना, तो आप डेफिनेटली कर्मों से बंधे हुए हैं, और आप इस कनेक्शन की आड़ में कोई भी गलत कर्म करोगे तो उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। कर्मों की माफी नहीं होती, कर्मों का सिर्फ भुगतान होता है। और कार्मिक ट्विन फ्लेम के लिए ना, जो डिवाइन फेमिनिन है वो एक इमोशनल फूल होती है, जिसे वो कोई भी ड्रामा करेगा, कोई भी प्रॉब्लम शो करेगा, तो चाहे उसने आपके साथ कुछ भी करा हो, आप फिर से बैक टू उसको चेस करना शुरू कर दोगे, उसके पीछे जाना शुरू कर दोगे, उससे बात करना शुरू कर दोगे। तो ये रनर चेजर का जो डायनामिक है ना, इसमें कार्मिक ट्विन फ्लेम ने बहुत अच्छे से स्टडी करा होता है आपको, कि वो जो चाहेगा वो आपसे करवा सकता है। कोई भी एक्टिंग करेगा, कोई भी ड्रामा शो करेगा, भले ही डायरेक्टली ना करा हो, इनडायरेक्टली करा हो, आपको पता है ना कि आप उस इंसान पे फोकस्ड हो, आपके अंदर फीलिंग्स हैं, आपसे वो फीलिंग्स संभल नहीं रही हैं, तो आप कुछ भी करोगे, आप कभी भी अवेलेबल रहोगे। तो इन चीज़ों को ना कार्मिक ट्विन फ्लेम अच्छे से स्टडी करता है। जब ऐसी स्टेटमेंट्स की वजह से आप स्टक रहते हो अपनी जर्नी में, तो पहले तो आप स्टक हो, और जब इनर वर्क करना शुरू करते हो तब आपको डिसीजन लेना पड़ता है इस इंसान से कम्प्लीटली डिस्कनेक्ट होने के लिए, और उसके बाद में बहुत मेहनत लगती है आपको, तभी आप अपना एक्चुअल इनर वर्क शुरू करते हो। लेकिन उससे पहले आप जो भी कर रहे हो वो जीरो ही रहता है, वो किसी काम का इनर वर्क नहीं होता है। अगर आप इस इंसान पे फोकस्ड हो, इससे बातें कर रहे हो, इसके ऊपर ध्यान दे रहे हो, या फिर इससे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो उस टाइम का इनर वर्क वो जीरो ही होता है। और जब एक इंसान किसी के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में है, चाहे वो कोई प्ले बॉय है, कोई गंदा इंसान है, उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर वो रिलेशनशिप में है, आपको पता है, अगर वो मैरिड है, स्टिल आप उस इंसान के लाइफ का पार्ट बनने की कोशिश कर रहे हो उस वे में, लव और रिलेशनशिप के पैटर्न में, तो ये गलत कर्म होता है। अब अगर आप इस कनेक्शन की आड़ में ये चीज़ करोगे ना, तो गलत कर्म तो आप क्रिएट कर रहे हो ना, फिर अल्टीमेटली आप अपनी जर्नी में आगे इस चीज़ों का इन चीज़ों का भुगतान करोगे। तो क्वेश्चन क्या हुआ कि आपने कनेक्शन की वजह से करा हुआ, जिस मर्जी रीजन से आपने गलत कर्म करा तो है ना, तो वो तो भुगतान करना पड़ता है। तो ईविल एंटिटीज का ये भी प्लान होता है कि कनेक्शन के बारे में कंफ्यूज करके इनसे गलत कर्म करवा दिया जाए। बहुत सारी डीएफ्स करती है, मैंने देखा हुआ है कि जिस इंसान के साथ में वो मैरिड होता है और उसको थर्ड पार्टी बुलाना और कुछ ना कुछ ऐसा करना ताकि इंसान आपकी लाइफ में आ जाए और वो इंसान रिमूव हो जाए। तो ऐसे भी कई सारे केसेस देखने को मिले हैं। प्लान ये है, स्ट्रैटेजी ये है इन इविल एंटिटीज की, पहले तो आपको स्टक रखना, और जब तक आप स्टक रहोगे उस बीच में आपसे कोई ना कोई गलत कर्म ये कनेक्शन के नाम पर करवा देंगे। जो आपको क्या जबरदस्ती तो करवाया नहीं है, सिर्फ बोला ही तो है, कोच बन के कुछ भी गाइड कर दिया और कुछ भी फॉलो कर लोगे। और ये जब कनेक्शन की आड़ में आपसे गलत कर्म करवाने की कोशिश करते हैं ना, तो इससे क्या होता है, अगर आपने कर लिया, आपने इस पे बिलीव कर लिया और कर लिया, तो आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो भी ब्लॉक्ड ही रहती है। गलत कर्म चाहे इंटेंशनली करो अनइंटेंशनली करो, आपकी इंट्यूशन पावर डेफिनेटली ब्लॉक होती है, और बाकी पावर्स तो डेफिनेटली एक्टिवेट हो ही नहीं सकती हैं अगर आप गलत कर्म कर रहे हो जिस भी रीजन की वजह से। तो ट्विन फ्लेम्स का क्या है कि जो यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट दी जाती है कि 3D से इसका कोई लेना देना नहीं है, समाज सोसाइटी से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है। तो जब आप इस कार्मिक ट्विन फ्लेम से आगे बढ़ने की कोशिश करते हो तो सबसे पहले एक्सेप्टेंस होती है, हाँ इधर भी फीलिंग है उधर भी फीलिंग है। तो आप एक बार आगे बढ़ भी जाओगे तो वो इंसान आपसे कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता, ये कनेक्शन की रियलिटी है। और इसके बाद ही कहीं जाकर आप अपना इनर वर्क शुरू करोगे,
3D लेवल पे इससे कम्युनिकेशन बंद करने के बाद में तब आप इसमें डिटैचमेंट में आगे बढ़ पाते हो, अदरवाइज ये बहुत डिफिकल्ट होता है और इम्पॉसिबल मान के चलो। इससे कार्मिक ट्विन फ्लेम से डिटैचमेंट में सबसे पहले है आपकी एक्सेप्टेंस कि उधर भी फीलिंग है, और आपको यहाँ से बढ़ने की कोशिश आप करोगे तो वो इंसान कभी आपको अपने से दूर होने नहीं देगा, चाहे जिस भी वे में आप उससे कनेक्टेड हो, तो उसकी कोशिश जारी रहेगी। और ये डिफिकल्ट होता है, ये भी रियलिटी है, एक्सेप्टेंस में आपको रहना होगा। सो ये स्ट्रैटेजी है, इसको समझ जाओगे तो आपको आगे बढ़ने में आसानी होगी। सो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।